केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जवानों ने आज बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अमित शाह ने दावा किया कि देश 31 मार्च अगले साल तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा जल संसाधन और जल आपूर्ति विभाग के वर्क असिस्टेंट क्लास के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और उम्मीदवार मौजूद रहे। सरकार की इस पहल से जल संसाधन विभाग को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी आक्रांता का मंडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह की नींव को मजबूत करने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र भारत ऐसे किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो महापुरुषों का अपमान करे और आक्रांताओं को सम्मान दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल और यूके के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने बंगाल को सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए राज्य की सकारात्मक छवि बनाए रखने पर जोर दिया। ममता बनर्जी ने राज्य की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने की अपील की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग की 9वीं सशक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री माविन गोडेनो, पर्यटन एवं आईटी मंत्री रोहन खम्टे और अन्य समिति सदस्य उपस्थित है। बैठक में राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास और संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य गोवा को एक प्रमुख आईटी हब के रूप में स्थापित करना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर अधिकारियों द्वारा विधायकों के पत्र, कॉल और संदेशों का जवाब न देने पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार के विभागों, दिल्ली पुलिस और डीडीए को इस मुद्दे पर जागरूक करने के निर्देश देने को कहा। गुप्ता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकारी निर्देशों को दोहराने की जरूरत बताई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पार्टी विधायकों के साथ बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा और कहा कि सुशासन की सरकार जंगल राज में बदल गई है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास हत्या, चोरी जैसी घटनाओं को रोकने की शक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल पुराना जल विवाद के समाधान पर आभार जताया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए 70,000 करोड़ की सौगात दी है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल संकट से राहत मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। संसद में डीएमके नेता के परिसीमन लिखी टी शर्ट पहनने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु के लोगों के साथ है, क्योंकि भाजपा परिसीमन को मनमाने तरीके से लागू कर सकती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करती है और जाति के आधार पर नियुक्तियां देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने किसानों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ने, क्लस्टर आधारित खेती, मिलेट उत्पादन और एरोमा एप्पल व कीवी मिशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़कें, कूड़ों की समस्या और पार्कों पर अवैध कब्जे को दूर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे उन्हें दिल्ली से हटाया गया, वैसे ही उनकी छोड़ी गंदगी को भी हटाया जाएगा।